हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रही हूँ आपको हिंदी, है ना। तो आप नई क्लासेस में आ गए हैं सब। तो हिंदी में हम, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया इंडेक्स, ऐसी हिंदी में हम उसे बोलते हैं सूची। तो सूची कैसे बनाएंगे? अनुक्रमांक लिखेंगे हम सबसे पहले, यानी कि सीरियल नंबर, पाठ, टॉपिक, टाइटल, जो भी हम इंग्लिश में मेंशन करते हैं वही। पाठ एक वर्णमाला, फिर दिनांक, हस्ताक्षर मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ पे गृह कार्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी नई नोटबुक्स में इंडेक्स बनाकर, सूची बनाकर शुरू करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में आप ये पूरा लिखेंगे अ से क्या तक, साफ साफ सुंदर सुंदर लेख लिखेंगे, सुंदर हैंड राइटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक स्वर हैं और ये व्यंजन है यहाँ तक, ठीक है। आगे मैं और आपको बताती हूँ। आप छोटे छोटे उससे अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। श्रुति लेख, है ना, कैसे करना है आपको श्रुति लेख, साफ साफ राइटिंग में लिखना है इन वर्णों को बिना मात्रा के। धन, मटर, बचपन, खत, महल, या जो भी आपकी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर 3 अक्षरों वाले पे आ जाएंगे, 3 से 4। अमर, शलगम, जैसे नमक, शबनम, गगन, सर्कस, ऐसे आप। ये छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्रों को पहचान किया और नाम लिखिए, ये दिया है तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये आपको पहचान के अपने आप नाम लिखते हैं। तो आप अपनी एक साइड ड्रॉ करवा सकते हैं अपने किसी भी घर में बड़े से, और यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे नयन, आम, पेड़, बस। ये सेम प्रोसेस आप बिना मात्रा के शब्द अगर कर रहे हैं, अभी आपको स्कूल में बिना मात्रा के सिखाया जा रहा है क्लासेस में, तो आप बिना मात्रा वाले ले सकते हैं। बस हुआ, है ना, नयन हुआ, बरगद हुआ, पेड़ की जगह आप बरगद यूज़ कर सकते हैं, ऐसे। फिर आ की मात्रा के लिए आम है, ताला है, फिर ई की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए मछली, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं। और ऐसे वर्णमाला को लिख के आप पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर स्वर, स्वर किन्हें कहते हैं? अ से ओ तक। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये अपने आप में ही डिपेंड्स रहते हैं, इनमें इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ए आ इ ई उ ऊ, ऋषि, ए आई ओ औ, तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं है हेल्प की, ये अपने आप में खुद ही एक स्वर हैं, तो इसलिए ये इंडिविजुअल है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके लिए हमें यह स्वर की जो है सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ ण, तो का, खा, अब काका, खाना, गाना, घड़ी, ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो आपको स्वर यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें आपके लिए काम है रिक्त स्थान, आप ये पूरा फिल करेंगे, ठीक है। स्वर कितने प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 ऐसे ओ तक। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। और ये हैं अतिरिक्त अंग, अनुस्वर में आता है। आहा विसर्ग है, ठीक है। और ये क्षत्रिय, ज्ञा, श्रमिक, ण, ये संयुक्त व्यंजन है, विकसित व्यंजन है ये। तो पहले आप व्यंजन और स्वर सीखेंगे बस, अनुस्वर और विसर्ग बाद में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से अपना कार्य करेंगे और साफ साफ राइटिंग में घर पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।